नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नैना। चलिए आज के उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में अब भी जारी है भारी बारिश का कहर। मौसम विभाग ने अगले 3 अगस्त तक जारी किया अलर्ट। राज्य भर में मौसम खराब रहने से बढ़ रही है मुसीबतें। बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क बंद रहने से ट्रकों के ड्राइवर भूखे सोने को मजबूर। उत्तराखंड में सीबीएसई ने जारी किया रिजल्ट। इस बार फिर छात्रों से ज्यादा छात्राओं ने मारी बाजी। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में नहीं मिल रही राहत। पिछले 24 घंटे में सामने आए 48 नए मामले। उधम सिंह नगर के किच्छा में सड़क के बीच कीचड़ और दलदल होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश बना हुआ है। वहीं इससे नाराज स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हरीश पनेरू के नेतृत्व में तमाम लोगों ने प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। साथ ही गुस्साए लोगों ने कहा कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि बड़े बड़े झूठे वादे कर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही सड़क को ठीक नहीं किया गया तो क्षेत्रीय जनता मोर्चा खोलते हुए उग्र आंदोलन करेगी। जो हमारे बड़े भाई शहीदुर रहमान भाई हैं, उनके पास भी मैं 8-10 बार गया, उन्होंने भी कोई इस पे रोड पे ध्यान नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूँ वोट लेने वाले जनप्रतिनिधि से, चाहे वो मेरे चेयरमैन साहब क्यों ना हो, चेयरमैन साहब हो, चाहे हमारे वार्ड के सभासद शहीदुर रहमान भाई क्यों ना हो, मैं कहना चाहता हूँ आज जो चेयरमैन साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो सिरौली की देन है। यहाँ के रोड इतने खराब हैं कि यहाँ कोई भी अगर कोई बड़ा नेता आता है तो यहाँ निकल नहीं सकता बिल्कुल भी। यहाँ इतने खड्डे हैं, इतना पानी बरसातों में तो कभी ऐसा स्विमिंग पूल बन जाते हैं। इधर कोई स्विमिंग पूल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ वैसे बन जाते हैं अपने यहाँ। सड़क बिल्कुल कच्ची है और निश्चित रूप से जनता के यहाँ के नौजवानों में एक बहुत बड़ा आक्रोश था। उन्होंने भी ये कहा था कि मुझसे आपने भी वादे किए थे, और हो सकता है हम जब यहाँ चुनाव के समय वोट मांगने आए थे तो हमने भी वादे किए होंगे, लेकिन मैं जनता के साथ हूँ। मैं जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम करता हूँ। रामनगर में कोतवाली पुलिस ने स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। वहीं मामले में कोतवाल आशुतोष सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही इस अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान सलीम नाम के आरोपी को गिरफ्तार करते हुए तलाशी लेकर उसके कब्जे से करीब 40 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस के अनुसार इसकी कीमत 40,000 से ज्यादा बताई जा रही है। कोतवाल ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल जनपद में नशे का कारोबार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के तहत कल दिनांक 29 को कोतवाली रामनगर में एक व्यक्ति सलीम अहमद निवासी जसपुर को लगभग 40 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 40 ग्राम स्मैक बरामद किया। कोतवाल आशुतोष सिंह ने बताया कि गुरुवार की शाम पुलिस ने चेकिंग के दौरान जसपुर उधम सिंह निवासी सलीम नाम के एक युवक को हिरासत में लेते हुए उसकी तलाशी ली। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके कब्जे से 40 ग्राम स्मैक बरामद किया। बरामद की गई स्मैक की कीमत 40,000 रुपये से अधिक बताई जा रही है। कोतवाल ने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते मलबा आने से बद्रीनाथ राजमार्ग नरकोटा, सिरोबगढ़ और चमधार में बाधित रहा। इस दौरान सड़क पर आए मलबे और बोल्डरों ने कई मीटर तक सड़क को जाम कर दिया। हालांकि सड़क को खोलने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन मार्ग कब तक खुल पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल होगा। वहीं 2 दिनों से मार्ग बंद होने से सड़कों पर फंसे राशन, सब्जी और गैस का सामान ले जा रहे ट्रक चालकों के पास अब खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। उनका आरोप है कि एसडीएम मौके पर आए तो विभाग के अधिकारियों ने फोटो खींची और चले गए। ऐसे में जो कंपनियां सड़क का काम कर रही हैं उनके ऑपरेटर थोड़ी देर के लिए मलबा हटाने के लिए मशीन लगाते हैं और फिर तेल खत्म होने की बात कहकर मशीन वापस ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह काम चलता रहा तो मार्ग खुलना मुश्किल है। गोभी था, टमाटर था, फूलगोभी का टमाटर सब सड़ गया है। थोड़ा लौकी बची हुई है और बंद गोभी सारी सड़ गई है। सेब की पेटी जल रही हुई है और केला कूला सब फेंक दिया मैंने। सामने देखने वाली बात है। अभी से क्या बोल सकता हूँ, कोई राजी नहीं। यहाँ पे एसएम साहब आए, उनको हाथ किया, वो भी वापस फोटो खींच के चले गए। एनएस वाला साहब आए, बड़े साहब, छोटे, एक जी साहब बेचारे रात तक रहे वो यहाँ पे, उनको किसी ने सुनी नहीं। यहाँ पे हमें बहुत बड़ी दिक्कत है, यहाँ खाने के लिए पैसा नहीं है। अच्छा। और हमारे गैस की गाड़ी वहाँ से फोन आ रहा है, गैस नहीं है। कहाँ सप्लाई हो? हमारे रुद्रप्रयाग है हमारी। तो और काहे के ट्रक है यहाँ और गैस और उसके भी है, राशन के, सीमेंट के है।
बगेड़ी गांव में सड़क नहीं बन पाने से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी ओर से सड़क की मांग कई सालों से की जा रही है, लेकिन विभाग और जनप्रतिनिधि केवल आश्वासन ही देते रहते हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत की जनसंख्या लगभग 1200 से ज्यादा है और कई बार विभाग को ज्ञापन देने के बाद भी मामले में कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि बीते दिनों ग्राम प्रधान के पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें कुर्सी के सहारे अस्पताल ले जाना पड़ा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की योजनाएं गांव के लिए हमेशा ही हवाई साबित हुई हैं। जो रतन राम जी हैं, परसों उनकी अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण उनको चेयर पे ले जाया जा रहा है और काफ़ी परेशानी झेल रहे हैं। हम कम से कम 6-7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब जाके वहाँ से एम्बुलेंस या कुछ भी मंगाना पड़ता है, या गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, तो काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। रुद्रपुर में आज पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ ने कांग्रेस का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर जहर उगला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री बनाए, जिससे साबित होता है कि बहुमत की ये सरकार न सिर्फ हर मोर्चे पर बल्कि नैतिक रूप से भी असफल हुई है। वहीं उन्होंने संगठन को गतिमान करना, कार्यकर्ताओं को मतभेद को दूर करना और सबको एकजुट कर विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस का परचम फहराना अपनी प्राथमिकता बताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 अगस्त को देहरादून में प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक में चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी। जसपुर में आज प्रणय वाटिका में बाल विकास परियोजना की तरफ से एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें जसपुर विधायक आदेश चौहान ने प्रदेश में लागू हुई महालक्ष्मी योजना का उद्घाटन किया। वहीं योजना की शुरुआत में 32 माताओं को महालक्ष्मी किट बांटी गई, जबकि इस कार्यक्रम में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं विधायक आदेश चौहान ने बताया कि प्रदेश में महालक्ष्मी योजना चलाई गई है, जिससे पहली 2 बेटियां होने के बाद इस योजना का लाभ मिल सकेगा। वहीं उन्होंने बताया कि जो महिला पहले से ही सरकारी लाभ ले रही है, उन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा। एक महालक्ष्मी योजना चलाई गई, जो पहली 2 बेटी होने पर उनको ये किट दी जाएगी। उसमें बच्चियों के लिए और माता के लिए, क्योंकि तौलिया, साबुन, पाउडर और ब्लैंकेट, मतलब कई चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो जरूरत की होगी। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।